अब हम चलते हैं भौतिकी के दूसरे अध्याय कार्य, ऊर्जा और एवं शक्ति में। बल तथा बल के अनुप्रयुक्त बिंदु यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। अतः किया गया कार्य इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी, अर्थात W इक्वल टू F इंटू एस होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिमाण धनात्मक हो जाएगा, और जब विस्थापन बल के विपरीत की दिशा में होगी तो कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। और यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। किसी बल द्वारा उसकी लंबवत दिशा में कोई कार्य नहीं होता है। 1 जूल कार्य करने की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन केवल द्वारा अनुप्रयुक्त बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अपनी दिशा में 1 मीटर की दूरी तक से चलाने में किया जाता है। अर्थात 1 न्यूटन फोर्स लगाकर अगर किसी वस्तु को 1 केजी की वस्तु को 1 मीटर तक हम सरका दें तो वह 1 जूल के बराबर होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक एक ही अर्थात जूल होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के 2 रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से प्रकाश, उष्मा आदि रूपों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। किसी वस्तु द्वारा किसी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत या नियम जो यह कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले तथा रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। यदि t समय में W कार्य होता है तो शक्ति P इक्वल टू यानी पावर इक्वल टू W/t हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, इसलिए 1 वाट बराबर वह 1 जूल पर सेकेंड। शक्ति का अन्य मात्रक किलोवाट है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कही जाती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए या उसका संवेग दुगना हो जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1/2 mv² होता है तो v बढ़ने पर ही ऑटोमेटिक ही वो बढ़ जाएगा। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा होती है, फिर भी किसका संवेग ज्यादा होगा? रेल इंजन का, क्योंकि ये मास का फर्क हो जाएगा दोनों में। एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्यता अश्व शक्ति में होती है 0.05 से लेकर 1 HP तक। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? माध्य स्थिति पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। एक ट्रक या एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को
ने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है बक्से की गति की दिशा पर। वस्तु पर लगाए गए बल व बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। किसी द्रव को गर्म करने पर क्या होता है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.5 मैग। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अर्ग, जूल, कैलोरी एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है? कैलोरी। वाट सेकेंड, वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा किसके मात्रक हैं? कार्य अथवा ऊर्जा के।